हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द टू सिस्टर्स। तो यहाँ पर हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में जानेंगे जहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे लेसन्स। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कोई रियल भाई बहन बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं? यस और नो? वेल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है वो एक जैसे हों, हो सकता है वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में क्या होता है। राइट स्टूडेंट्स? यस। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वेरी बैड टेम्पर्ड वुमेन। तो एक बार की बात है, एक लेडी रहती थी जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। कैन यू टेल मी what is the meaning of bad tempered? It means बहुत छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना। Right students? So there was this one woman जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। She had two daughters. उनकी कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां। The older one was rude and bad tempered like her mother. तो 2 बेटियों में से जो बड़ी बेटी थी उनको भी बहुत जल्दी और बहुत तेज गुस्सा आता था, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। द यंगर गर्ल वॉज स्वीट, पोलाइट एंड जेंटल। लेकिन जो छोटी बेटी थी ना, उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था और वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट, जेंटल और स्वीट थी। बट द वुमेन लव्ड द ओल्डर गर्ल मोर। तो जो विमेन थी उनको बड़ी बेटी ज्यादा पसंद थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उनके ही जैसी थी। राइट? वन डे शी आस्क्ड द यंगर डॉटर टू फेच वाटर फ्रॉम अ रिवर दैट वाज फार फ्रॉम देयर हाउस। तो एक बार की बात है, जो मदर होती है वो अपनी छोटी डॉटर को बोलती है कि तुम रिवर के पास जाओ और वहां से पानी भर के लेकर आओ। She gave a heavy pitcher to fill it with water। और उन्होंने उनको एक बहुत भारी मटका दिया उठाकर लेकर जाने के लिए और उसमें पानी भर के लाने के लिए। So this is called a pitcher। जो मिट्टी का मटका होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिक्चर। तो मदर ने छोटी डॉटर को बोला कि बहुत दूर एक रिवर है, आपको वहां पर जाना है और पानी भर के लेकर आना है। द यंगर गर्ल वॉक्ड अ लॉन्ग वे कैरिंग द हेवी पिक्चर टू द रिवर। तो अब छोटी डॉटर ने बिल्कुल ही वैसा करा जैसा मदर ने कहा और वो भारी सा मटका उठाकर वो लेकर जाती हैं रिवर के पास। At the river side, she slowly filled up the heavy pitcher with water। और जैसे ही वो रिवर के पास पहुंचती हैं तो वो अपने पिक्चर में पानी भर लेती हैं। Just then a very old hunched woman in torn clothes came hobbling towards her। और जैसे वो पानी भर के वापस आ रही होती हैं, उन्होंने देखा कि एक ओल्ड लेडी विद हंच्ड मतलब झुकी हुई बैक। हंच्ड का मतलब होता है जिनकी बैक थोड़ी झुकी हुई होती है और उनके कपड़े भी टॉर्न थे। एंड शी वॉज हॉबलिंग यानी कि वो लड़खड़ा कर वहां तक उनके पास पहुंची। किसके पास पहुंची वो? यंगर डॉटर के पास। डियर चाइल्ड, सेड द ओल्ड वुमेन। तो अब उन ओल्ड लेडी ने क्या बोला? दैट डियर चाइल्ड, मेरा बच्चा। सो आई एम वेरी थर्स्टी, कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर? राइट? तो उन्होंने बोला कि मुझे ना बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओगे? यस ऑफ कोर्स, सेड द काइंड गर्ल। तो उन्होंने बोला हाँ जरूर, मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी। शी हेल्ड द पिक्चर while the old woman quenched her thirst। तो अब जो विमेन थी यंगर वाली, उन्होंने उस पिक्चर को पकड़ा और उतने में ही ओल्ड विमेन ने उसमें से पानी पी लिया। राइट? सो दिस ओल्ड विमेन
was no ordinary person. क्या ये ओल्ड वुमेन एक कॉमन पर्सन थी? नो स्टूडेंट्स. सो शी वॉज एक्चुअली अ फेरी इन डिस्गाइज. तो वो थी एक परी. इन डिस्गाइज मतलब जो अपनी अपीयरेंस बदल सकते हैं, यानी कि वो एक परी थी जिन्होंने अपनी अपीयरेंस को बदला हुआ था और अपीयरेंस बदलकर वो अभी एक ओल्ड लेडी बनी हुई थी. सो आफ्टर शी हैड ड्रंक हर फिल, शी स्माइल्ड एट द गर्ल एंड सेड, I am very pleased with your sweet nature. May roses and diamonds come out of your mouth every time you speak. तो वो जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत खुश हो जाती हैं उस यंगर डॉटर से और वो उन्हें ब्लेसिंग देती है कि अब आप जब भी कुछ बोलोगे तो आपके मुंह से रोजेस एंड डायमंड्स विल कम आउट बिकॉज यू टॉक वेरी सॉफ्टली. और मैं आपसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूं और खुश हूं. Saying this, she vanished. और जैसे ही उन्होंने ये कहा वो फिर गायब हो गई. The girl walked back home with the pitcher on her head, thinking all the while about the strange old women she had met. तो अब जो ये यंगर वुमेन थी वो वापस अपने घर की तरफ जाती हैं अपना पिक्चर कैरी करके और वो पूरा रास्ता यही सोचती रहती हैं कि उन ओल्ड वुमेन ने मुझे क्या कहा और क्यों कहा. राइट स्टूडेंट्स? यस. सो हर मदर वॉज फ्यूरियस एट हर डिले. तो जैसे ही वो घर पहुंचती है उनकी मम्मी बहुत गुस्सा होती है. क्यों? क्योंकि यंगर डॉटर ने वापस आने में बहुत टाइम लगा दिया होता है. What took you so long? आपने इतनी देर क्यों करी? उनकी मदर ने उनसे पूछा. She screamed as soon as the girl reached the doorstep. और वो उन पे चिल्लाकर बात करती है कि आप इतना लेट क्यों हो गए एक छोटे से काम के लिए. I am sorry mother, the girl started to say. तो अब उस यंगर डॉटर ने बोला I am sorry mother और उन्होंने ये उनको जवाब दिया. At once roses and diamonds came pouring out of her mouth. और जैसे ही उन्होंने बोला उनके मुंह से क्या निकला? Roses and diamonds. You can imagine the mother's surprise on seeing this. और जो मदर थी वो बहुत सरप्राइज हो गई ये देखकर कि जैसे ही उनकी यंगर डॉटर कुछ बोल रही हैं तो उनके माउथ से क्या आ रहा है? Roses and diamonds. She soon found out about the old women who blessed the girl. और फिर उनको पता चला उस ओल्ड वुमेन के बारे में जिन्होंने ब्लेसिंग दी थी उस गर्ल को. राइट स्टूडेंट्स? यस. The woman immediately called her elder daughter. और यही जानकर उन्होंने फटाफट अपनी बड़ी वाली बेटी को भी बुला लिया. She gave her a pitcher and asked her to get water from the same river. और फिर उन्होंने ऑर्डर दिया अपनी बड़ी बेटी को to go to the river and get some water in the pitcher. So the elder girl was very lazy. और जो बड़ी डॉटर थी ना वो बहुत ही ज्यादा आलसी थी. क्या थी वो? बहुत ज्यादा आलसी यानी कि लेजी. She had never walked so much before. और आज से पहले वो इतना वॉक ही नहीं करी थी कभी भी. She found the pitcher too heavy to carry. और उनको वो मटका उठाने में बहुत हेवी लग रहा था. Cursing and panting, she finally reached the river. और बहुत ज्यादा बुरा बोलते हुए और बहुत तेज सांस लेते हुए वो फाइनली थक हार के रिवर तक पहुंच जाती हैं. कौन पहुंच चुका है अभी? रिवर. द एल्डर डॉटर. just as she had filled the pitcher, the same old women appeared before her. और जैसे ही वो रिवर पहुंचती है ना तो वही पुरानी विमेन जो पहले यंगर डॉटर को मिलती हैं वो अब एल्डर डॉटर को भी
मिल जाती हैं। माई चाइल्ड, शी सेड, और उन्होंने फिर से क्या बोला, दैट माई डियर चाइल्ड, आई एम वेरी थर्स्टी, कुड यू गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। तो अब वो पूछती हैं कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो प्लीज। द गर्ल रिप्लाइड रूडली, तो उन्होंने जो डॉटर थी, जो एल्डर डॉटर थी, उन्होंने बहुत गुस्से से जवाब दिया, आई एम नॉट योर सर्वेंट, मैं आपकी नौकर नहीं हूं, सो टेक द पिक्चर एंड हेल्प योरसेल्फ, आप खुद जाके मटका लो और अपना पानी खुद ही भरो। द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी एंग्री, तो जो ओल्ड वुमेन थी ना, उनको बहुत गुस्सा आया ये जानकर। आई विल गिव अ गिफ्ट टू यू फॉर योर रूडनेस एंड लैक ऑफ कर्टेसी, शी सेड, तो उन्होंने बोला कि गिफ्ट तो मैं आपको भी दूंगी, दैट यू आर सो रूड, और आप बिल्कुल भी काइंड और पोलाइट नहीं हो। एवरी टाइम यू स्पीक, स्नेक्स एंड टोड्स will come out of your mouth, और जब भी अब आप कुछ भी बोलोगे तो आपके माउथ से क्या आएंगे, snakes and toads, toads होते हैं frogs, तो आप जब भी कुछ भी बोलोगे तो आपके माउथ से क्या आएंगे, as you can see snakes and toads। और ये ब्लेसिंग उन्होंने किसको दी थी, एल्डर डॉटर को। So saying this she vanished, और ये बोलने के बाद वो गायब हो गई। So you can imagine how upset the mother was when she saw what came out of her favorite daughter's mouth every time she spoke। और जब वो एल्डर डॉटर घर पहुंचती हैं और वो मदर से बात करती हैं, then mother was very upset। Why? Because snakes and toads were coming out of her mouth when she spoke। एंड शी वॉज वेरी अपसेट कि उनकी फेवरेट डॉटर के बोलने के वजह से क्या हो रहा है। सो शी रियलाइज दैट हर डॉटर वॉज पेइंग द प्राइस फॉर हर रूडनेस एंड इम्पोलाइटनेस। तो मदर को ये रियलाइज हुआ कि उनके डॉटर अपनी रूडनेस और इम्पोलाइट होने की वजह से ये प्राइस पे कर रही हैं। सो हम इस चैप्टर से क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, दैट वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी स्वीट एंड पोलाइट टू अदर्स। हमें हमेशा दूसरों से रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए और सबको प्यार से जवाब देना चाहिए। इफ यू आर इन अ पोजिशन टू हेल्प समवन, you should definitely help others. Why? Because God will always take care of you. And if you are very rude and impolite to others, then God will also take care of it and He will punish you for sure. तो हमें जो सबसे बड़ा लेसन याद रखना है कि अगर हम किसी को भी हेल्प करने के पोजीशन में हैं, then we should always help them. And number 2 is हमें हमेशा सबसे बहुत प्यार से बात करनी चाहिए और सबको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सी सम वर्ड मीनिंग्स। सो बैड टेम्पर्ड मीन्स इजीली एंगर्ड, जिनको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट इज हॉबलिंग। हॉबलिंग होता है लड़खड़ा के बड़ी मुश्किल से चलना, राइट। नेक्स्ट इज डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स टू चेंज अपीयरेंस, अपना रूप बार बार बदलना। फेच, फेच यानी कि कोई चीज को लेकर आना। टू गो टू अनदर प्लेस टू गेट समथिंग। पिक्चर मीन्स अ लार्ज कंटेनर मेड अप ऑफ क्ले, कोई भी मिट्टी का बर्तन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक पिक्चर बोलते हैं। देन इट्स वैनिश्ड। वैनिश्ड मीन्स डिसअपियर हो जाना। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। सो अब हमने वर्ड मीनिंग्स और चैप्टर्स दोनों ही समझ लिए, तो क्या अब हम एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं? यस। नाउ वी विल डू कंसेप्चुअल असेसमेंट। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट के 3 ऑप्शंस मिलेंगे और 3 ऑप्शंस में से आपको फिर से सही ऑप्शन चूज करना है। सो हाउ मेनी डॉटर्स डिड द वुमेन हैव?
daughters कितनी थी उस old women की? 2, 3 और 4. So what is the right answer? It is 2. What did the women give her daughter to fetch water? जो women थी उन्होंने अपने daughter को क्या दिया था जिसमें वो पानी लेकर आए? Bucket, drum और a pitcher. So the right answer is a pitcher. Who was actually the women in disguise? तो वो women कौन थी जो अपनी appearance बदल कर आई थी? Witch, fairy or soul? So it was fairy. And now we will say some questions orally. Answer these questions in yes or no. So the woman was very polite. Is it true? No. So the answer is no. The elder girl was very rude. Yes. Roses and diamonds came out of the younger girl's mouth. Yes. The fairy cursed the elder daughter. Yes. The old lady was upset to see her elder daughter. Yes. So only first one was no and rest were yes. And now you will attempt the descriptive questions yourself in the book. Now we will see some grammar questions. So use and, but and because to join each pair of sentences given below. अब हमको दो सेंटेंस गिवन है और हमें उन दोनों को जोड़ना है क्या यूज करके? एंड, बट या फिर बिकॉज. सो वी विल अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज. फेरीज कैन फ्लाई, ह्यूमंस कैन नॉट फ्लाई. तो हम ये बात कैसे लिखेंगे? दैट फेरीज कैन फ्लाई बट ह्यूमंस कैन नॉट. सो फेरीज can fly but humans can't fly. We do not need a car, the school is nearby. So we do not need a car because the school is nearby. क्या मतलब कि हमें कार की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा स्कूल पास में ही है. Tanya has a pen. Tanya has a pencil. So what is going to be the answer this time? That Tanya has a pen and a pencil. Karan ran to school. He was late. So Karan ran to school because he was late. तो Karan स्कूल की तरफ भागा क्योंकि वो लेट हो रहा था. Karan ran to school because he was late. The girl was brave. The girl was strong. So जो girl थी वो brave और strong दोनों थी. So the girl was brave and strong. Seema is fat, her sister is thin. तो जो सीमा है वो fat है लेकिन जो उसकी sister है वो thin है. So we will write Seema is fat but her sister is thin. So that is how we used but and because but to connect two sentences and join them to become one. Now we will do one more question in the name of word power. So add I am, in or un before the following words to make
their opposite. अब हमको एक गिवन वर्ड का एक ऑपोजिट वर्ड बनाना है ये तीनों चीजें यूज करके. सो फर्स्ट वन हैज बिन डन फॉर यू. सो पोलाइट का ऑपोजिट क्या होता है? इम्पोलाइट. काइंड का ऑपोजिट क्या होता है? अनकाइंड. एक्टिव का ऑपोजिट क्या होता है? इनएक्टिव. लॉक का ऑपोजिट क्या होता है? अनलॉक. क्लोज का ऑपोजिट क्या होता है? अनक्लोज. राइट. एंड फॉर्मल का ऑपोजिट क्या होता है? इनफॉर्मल. So that is how we have made the opposite words by using in, or un. Now we will do some more exercises. We will match the golden words with the pictures. So first one is, as we see the picture that the student has just woken up. So he will say good morning. So we will do good morning mom. Number 2 is dash, where is the shop? So we will say excuse me, where is the shop? Number 3 is dash for your lovely gift. So we will write thank you for the lovely gift. Number 4 is the child is sleeping. So he will say good night dad. Now dash, I forgot your book. So what will you say here? You will say sorry, I forgot your book. Thank you for your favor. So now we will write you're welcome. So were you able to attempt all of this? Yes. And now you will do some competency based assessment. और यहाँ पर आप अटेम्प्ट करेंगे कुछ राइटिंग स्किल्स और इन राइटिंग स्किल्स के थ्रू आप इम्प्रूव करेंगे आपकी लैंग्वेज. नाउ यू विल डू some speaking and value corner questions by yourself. I really hope that you were able to understand this chapter and you are going to definitely practice the lesson again. And you will talk to others politely and respectfully. I really hope to see you super soon in the next class. Thank you and bye bye.